स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। ये कहानी है शिव और पार्वती जी के पुत्रों की, कार्तिकेय और गणेश, और उनके विवाह से जुड़ा एक बड़ा ही अनोखा मुकाबला। सही कहा। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस पूरी घटना को काफी विस्तार से बताते हैं। हाँ, तो देखते हैं इसमें क्या खास है, मतलब ये हमें क्या सिखाती है। बिल्कुल। ये कथा सिर्फ आप कह सकते हैं एक पारिवारिक किस्सा नहीं है, बल्कि ये बुद्धि, बल और शायद नियमों की व्याख्या पर भी एक गहरा विचार सामने रखती है। अच्छा। ये दिखाती है कि कैसे एक ही चुनौती को दो लोग बिल्कुल अलग नजरिए से देख सकते हैं। तो हुआ ये कि शिव और पार्वती जी ने अपने दोनों बेटों के सामने, जो विवाह योग्य थे, हाँ, एक प्रस्ताव रखा। मतलब दोनों ही विवाह के लिए उत्सुक थे। बिल्कुल। तो माता पिता ने एक शर्त रखी। क्या शर्त थी वो? शर्त ये थी कि भाई जो भी पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर कैलाश लौटेगा, उसी का विवाह पहले करवा दिया जाएगा। अच्छा, सीधी सी बात। परिक्रमा करो, पहले आओ, पहले विवाह पाओ। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रतिक्रियाएं बिल्कुल अलग थीं। हाँ, यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। महाबली कार्तिकेय जो तेज गति वाले थे, वो तो अपने वाहन मयूर पर बैठे और निकल पड़े और तुरंत पृथ्वी भ्रमण पर निकल पड़े। उनका नजरिया बिल्कुल सीधा था। शर्त मिली है, अक्षरशः पूरी करनी है। अपनी क्षमता दिखानी है, अपनी शारीरिक क्षमता, अपनी गति, सब दिखाना है। और ये कोई मजाक नहीं था। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना तो मतलब असाधारण काम था। हाँ, बहुत बड़ा पराक्रम था। दृढ़ संकल्प चाहिए, मेहनत चाहिए। बिल्कुल। लेकिन गणेश जी, हाँ, गणेश जी, उनका तो शरीर वैसा नहीं था, वाहन भी मूषक। उन्होंने क्या किया? गणेश जी वहीं रुक गए। उन्होंने शायद अपनी शारीरिक सीमाओं को समझा, और यहीं मतलब कहानी एक मोड़ लेती है। क्या मंजिल तक पहुंचने का रास्ता हमेशा वही होता है जो सबसे सीधा लगे, या जो सब सोच रहे हो? हाँ, या जो अपेक्षित हो? गणेश जी ने शायद यही सोचा कि भाई शारीरिक बल ही सब कुछ नहीं है, और यहीं उनकी जो अद्भुत बुद्धि है, उनका शास्त्र ज्ञान, वो काम आया। तो क्या तरीका निकाला उन्होंने, ये सुनना मजेदार होगा। गणेश जी ने अपने माता पिता शिव और पार्वती जी को ही बुलाया। अच्छा। उनसे कहा कि आप आसन पर विराजिए। फिर उनकी विधि विधान से पूजा की, अर्चना की, और उसके बाद उनकी 7 बार परिक्रमा कर ली। माता पिता की, पृथ्वी की वजह? हाँ, और फिर उन्होंने शास्त्रों का हवाला दिया। शास्त्रों का? क्या कहा उन्होंने, क्या तर्क था? उन्होंने कहा कि देखिए, वेद और शास्त्र कहते हैं कि अपने माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करना, हाँ, वो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने के बराबर ही पुण्य फल देता है। अच्छा। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि पुत्र के लिए तो माता पिता के चरण ही सबसे बड़े तीर्थ हैं, उन्हें छोड़कर कहीं और क्यों जाना। वाह। तो ये सिर्फ मतलब एक चालाकी नहीं थी? नहीं, ये तो गहरा ज्ञान था, मूल्यों की समझ थी। बिल्कुल, ये ज्ञान और मूल्यों की गहरी समझ थी। तो माता पिता शिव और पार्वती जी, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, मान गए वो? स्रोत यही बताते हैं कि शिव और पार्वती जी गणेश की इस बुद्धिमत्ता, इस शास्त्र ज्ञान और खास करके मातृपितृ भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। स्वाभाविक है। हाँ, उन्होंने माना कि गणेश ने न केवल शर्त की भावना को समझा है, बल्कि उसे शास्त्रों के हिसाब से सबसे अच्छे तरीके से पूरा किया है। तो ये दिखाता है कि कभी-कभी नियम के शब्दों से ज्यादा उसकी आत्मा, उसकी भावना ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ, मतलब परिणाम क्या निकला? गणेश जी जीत गए। हाँ, उन्हें ही विजयी माना गया, और शर्त के अनुसार उनका विवाह प्रजापति विश्वरूप की 2 सुयोग्य कन्याओं से हुआ। कौन थी वो? सिद्धि यानी सफलता और बुद्धि यानी विवेक। बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। अच्छा। और आगे चल के सिद्धि से क्षेम नाम के पुत्र हुए, मतलब सुरक्षा, और बुद्धि से लाभ यानी फायदा। क्षेम और लाभ, हाँ, ये नाम तो हम आज भी सुनते हैं शुभकामनाओं में। हाँ, वो शुभता के प्रतीक माने जाते हैं। और स्वामी कार्तिकेय, उनका क्या हुआ? वो तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे होंगे, इतनी मेहनत करके। हाँ बिल्कुल। जब कार्तिकेय अपना वो महापराक्रम पूरा करके पूरी पृथ्वी नाप कर लौटे, और उन्होंने देखा कि अरे, यहाँ तो गणेश का विवाह भी हो चुका है, तो स्वाभाविक है वो क्षुब्ध हुए, शायद आहत भी हुए। हाँ, क्योंकि उन्होंने तो शर्त का अक्षरशः पालन किया था, पूरी मेहनत की थी। बिल्कुल। उनके नजरिए से देखें तो शायद उन्हें लगा कि ये तो न्याय नहीं हुआ, या नियम ही बदल दिए गए। ये भी समझने वाली बात है। उनका गुस्सा सिर्फ हार का नहीं था शायद। हाँ, शायद नियम के पालन के प्रति उनकी जो निष्ठा थी, उसका भी सवाल था। माता पिता ने, शिव पार्वती ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो इतने दुखी थे, इतने व्यथित थे कि वो चले गए। हाँ, वो कैलाश छोड़कर क्रुंच पर्वत पर चले गए, और उन्होंने निश्चय किया कि वो आजीवन कुमार रहेंगे, यानी अविवाहित।
इसीलिए वो कुमार कार्तिकेय कहलाए। बिल्कुल, उनका कुमारत्व इसी घटना से जुड़ा है। तो ये कथा हमें कहाँ लाकर छोड़ती है? एक भाई ने बुद्धि और शास्त्र से रास्ता निकाला और दूसरे ने बल और नियम के सीधे पालन से। हाँ, देखिए, ये हमें कई स्तरों पर सोचने को मजबूर करती है। पहला तो जो साफ है कि बुद्धि का बल, जो मानसिक शक्ति है, वो शारीरिक बल से कहीं ज्यादा असरदार हो सकती है। हाँ, कई बार ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है। दूसरा, ये नियमों की व्याख्या का प्रश्न उठाती है कि क्या नियमों को बस जैसे लिखा है वैसे ही मानना सही है, या उनका संदर्भ, उनका उद्देश्य समझना ज्यादा जरूरी है। गणेश ने नियम की आत्मा को पकड़ा और कार्तिकेय ने उसके अक्षर को। बिल्कुल। और स्रोत ये भी कहते हैं कि इस कथा को सुनने या पढ़ने से पाप नष्ट होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो एक आखिरी सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि जीवन में जो चुनौतियां आती हैं उनमें हमें कब कार्तिकेय की तरह सीधा रास्ता अपनाना चाहिए नियम का पालन करते हुए, और कब गणेश की तरह थोड़ा हटकर बुद्धिमत्ता से कोई और समाधान खोजना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। शायद दोनों का संतुलन ही जरूरी है। कब कौन सा रास्ता चुनना है, यही जीवन की असली समझ है।